हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करूंगा कि जॉब कोर्स से रिलेटिव जो मैं वीडियो बना रहा हूं टैली ARP 9 की। ओके, उसी का अगला पार्ट स्टार्ट करूंगा। आज मैं बताऊंगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझना। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें थोड़ा करना क्या है। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न, और क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है, इस एंट्री को पढ़ने के बाद पता चलेगा। राम ने LG कंपनी से, मतलब राम की एक दुकान है, फिर क्या हुआ, LG कंपनी से 50 कंप्यूटर उधार में खरीदा। मतलब राम ने LG कंपनी से 50 कंप्यूटर उधार में खरीदा। ओके, जब वो खरीद के अपनी दुकान लेके आया तो उसने देखा कि किसी कारणवश राम ने उधार में खरीदा, एक कंप्यूटर 12,500 रुपए है का है। ओके, लेकिन किसी कारणवश राम ने LG कंपनी को 10 कंप्यूटर उसी रेट में वापस कर दिया। राइट, तो हमने खरीदा कितने, 50, और दोबारा उसमें कुछ कमियां दिखी कंप्यूटर में तो हमने LG कंपनी को रिटर्न कर दिया। तो जो हम कंप्यूटर रिटर्न करते हैं तो रिटर्न किए हुए प्रोडक्ट को परचेस रिटर्न कहते हैं, और परचेस रिटर्न की जो एंट्री होती है बेटा, वो डेबिट नोट वाउचर में होती है। ये चीज का ध्यान रखना। इसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ। ओके, इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन देखो। अब राम कंपनी का ओनर है। अब जब राम के पास एक कस्टमर आया मोहन, तो क्या किया, राम ने मोहन को 10 कंप्यूटर बेचा, कितने के भाव से, 14,500 के भाव से। ओके, 14,500 के मूल्य में बेचा, लेकिन किसी कारणवश राम को मोहन ने, मतलब मोहन जो था, 10 कंप्यूटर खरीदा, लेकिन किसी कारणवश जो हमारा मोहन कस्टमर था, उस कस्टमर ने 10 कंप्यूटर खरीदा और 3 कंप्यूटर पुनः मोहन के, राम के यहाँ रिटर्न कर दिया किसी कारणवश उसी रेट में। इसका मतलब क्या हुआ, यदि राम दुकान का ओनर है और उसने किसी अपने कस्टमर को कंप्यूटर बेचा, और वह कस्टमर जब घर गया कंप्यूटर देखा तो कुछ कंप्यूटर रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न हुआ। हमने कोई प्रोडक्ट को सेल्स किया, और सेल्स किया हुआ माल जब रिटर्न आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो जो सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है बेटा, वो किसमें होती है, क्रेडिट नोट में, और डेबिट नोट में किसकी होती है, परचेस रिटर्न की। ये चीज का ध्यान रखना। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न, और क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। अब बात करते हैं अपन टैली में चल के इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो मैं यहां से इसको मिनिमाइज करूंगा। अब हम जाते हैं टैली में, टैली के आइकन में डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो में टैली का इंटरफेस ओपन होगा। ओके, इसमें हम डबल स्कैप करेंगे। जैसे ही डबल स्कैप करते हैं तो हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली आती है, और हमको यदि नई कंपनी बनाना होता है तो बटन पैनल में कंपनी इंफॉर्मेशन लिखा होता है, माउस की सहायता से क्लिक कर सकते हैं या Alt + F3 कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे सामने कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो आती है। कंपनी इंफॉर्मेशन में हमें क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें क्लिक करने से हमारे सामने क्रिएट कंपनी की विंडो ओपन होती है। यहाँ पर हम अपनी शॉप का नाम दे सकते हैं। तो इसमें जो एंट्री के अकॉर्डिंग है, शॉप का नाम है क्या बेटा, राम। राम नाम से पहले कंपनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर राम 12 कर दिया और कंट्रोल A के साथ सेव कर दिया। जैसे ही मैं कंट्रोल A को प्रेस किया तो हमारे सामने राम 12 नाम से एक कंपनी क्या हो गई, सेव हो गई। ओके, जैसे ही कंपनी बनाए इसके बाद हमें बनानी होती है लेजर। अब इसमें आपको कंफर्म है कि लेजर कौन कौन सी बनेंगी। एक तो वो लेजर बनेगी जब हम कुछ खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट की लेजर बनती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा, परचेस अकाउंट, यहाँ पर लिखूंगा परचेस अकाउंट, और अंडर में क्या जाएगा, परचेस अकाउंट, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा सा मैं चश्मा लगा लूं। हाँ, अब क्या है, लाइट कम पड़ेगी। ओके, इसके बाद इसी में आएगा, जब हम जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उसको रिटर्न करेंगे तो वो क्या होता है बेटा, परचेस रिटर्न कहलाता है। क्या, परचेस
रिटर्न कहलाता है, परचेस रिटर्न अकाउंट, और इसमें क्या आएगा, परचेस रिटर्न, परचेस अकाउंट ही आएगा। ओके, क्या इसमें और एंट्री बनेगी लेजर में? इसमें चलते हैं, उधार में खरीदा किस कंपनी से, एलजी कंपनी से, तो एलजी कंपनी की भी एक लेजर बनेगी। चलते हैं टैली के ऊपर, एक लेजर और बनाते हैं एलजी कंपनी की। ओके, जैसे मैं एलजी कंपनी की लेजर बनाया, यहाँ पर आएगा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। ये चीज का ध्यान रखना, यदि हम उधार में कुछ चीज खरीदते हैं एक्सेप्ट करा दीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे और लेजर बनाने, जैसे सेल्स अकाउंट की, क्योंकि हम बेचेंगे भी, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट, इसमें आएगा सेल्स अकाउंट, राइट। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर करेंगे सेल्स रिटर्न, मैंने किया सेल्स रिटर्न अकाउंट एसी। एसी को शॉर्ट में बोलते, अकाउंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी, और इसके अंदर में क्या आएगा बेटा, सेल्स अकाउंट। यदि मैं मोहन को उधार में बेचा हूं तो एक लेजर और बनेगी मोहन नाम की, लेकिन लेजर बनाने के पहले हमको एंट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मोहन को 10 कंप्यूटर 14,500 के मूल्य में बेचा है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि उधार में बेचा है, इसलिए जो भी बेचा हुआ है वो एकदम कैश बेचा हुआ है, राइट। तो मैं चलता हूं अब टैली की विंडो के ऊपर। अब मैं यहां से बैक जाऊंगा, बैक जाऊंगा, बैक जाऊंगा। इसके बाद हमको बनाना क्या है, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाना है, स्टॉक ग्रुप में जाना है। स्टॉक ग्रुप में बनाते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी का नाम, हमने खरीदा क्या है, कंप्यूटर, किस कंपनी से, एलजी से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंपनी का नाम आता है, मैंने बोला एलजी कंपनी। ओके, इसके बाद हम कहां पर जाएंगे बेटा, यूनिट ऑफ मेजर में। यहां पर हम कंप्यूटर पीस में, सिंबल में शॉर्ट नेम, इसमें आता है फुल नेम, एक्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में क्या होता है, जो चीज हम खरीदते हैं, कुल मिला के स्टॉक आइटम में प्रोडक्ट का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है। ओके, तो हमने क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, किस कंपनी से खरीदा है, अंडर में वहां पर ये आएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप, आपको दिख रहा होगा एलजी कंपनी। कहे में खरीदे हैं बेटा, पीस में खरीदे हैं। ओके ओके ओके, अब चलते हैं अपन किस में, बाउचर में। तो सबसे पहले हमें परचेस बाउचर चलाना है, इसके बाद परचेस रिटर्न चलाना है, राइट। कैसे, जब हम कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तभी उसको रिटर्न कर पाएंगे, ऐसा तो होता नहीं कि मैंने खरीद के लाया नहीं और डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो मैं जाता हूं अकाउंटिंग बाउचर में। अब यहाँ पर मैं F9 परचेस करूंगा, तो यहाँ पर परचेस बाउचर क्रिएशन की विंडो आएगी, इनवॉइस नंबर 1 दिया। चलो, सबसे पहले हमको पार्ट अकाउंट में ये देखना है कि हम जो कंप्यूटर खरीदे हैं कैश में खरीदे या उधार में खरीदे हैं। चलते हैं एंट्री की ओर। एलजी कंपनी से 50 कंप्यूटर उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है तो पार्ट अकाउंट में क्या आएगा बेटा, एलजी कंपनी, और एक कंप्यूटर का रेट 12,500 रुपए है। चलते हैं अपन टैली के ऊपर, तो यहाँ पर आएगा एलजी कंपनी, राइट, एंड ऑफ लिस्ट कर दें, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल देनी होती है। परचेस चला रहे हैं इसलिए यहाँ पर परचेस आएगा, नेम ऑफ आइटम में कंप्यूटर आएगा। हम कुल कितने कंप्यूटर खरीदे हैं बेटा, 50 कंप्यूटर खरीदे हैं। एक कंप्यूटर का रेट बिल्कुल आप एक बार और देख लीजिए 12,500 रुपए है, तो यहाँ पर आप 12,500 रुपए लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 6,25,000 रुपए आ चुका है। इसके बाद इसको सेव कर लीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए, एक्सेप्ट, राइट। इसके बाद एंट्री में क्या बोला है थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है लेकिन किसी कारणवश राम ने एलजी कंपनी को 10 कंप्यूटर उसी रेट में वापस कर दिया। तो वापस किया तो किस में एंट्री करेंगे, अब हमने खरीदा था तो कौन सा वाउचर का इस्तेमाल किया था, परचेस का। अब कोई प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट का यूज करेंगे, तो टैली में जाएंगे और देखेंगे डेबिट नोट बटन पैनल में है क्या, बिल्कुल है। डेबिट नोट में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने डेबिट नोट की अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो खुल गई। इसमें जाना है, अकाउंट में हमको उधार में था तो उधार में ही रिटर्न कर दो, अभी अपन ने पैसा दिया ही नहीं है। ओके, परचेस रिटर्न कर रहे हैं, इसके बाद कितने रिटर्न कर रहे हैं,
हम जाएंगे, कितने रिटर्न कर रहे हैं एक बार और देख लीजिए, 10 रिटर्न कर रहे हैं, राइट। फिर मैं जा गया 10, एक का उसी रेट में रिटर्न कर रहे हैं, 1,25,000 रुपए की मैंने कर दिया, रिटर्न कर दिया, राइट। इसके बाद क्या बोला है, हमने जब रिटर्न कर दिया तो इसका थोड़ा सा स्टॉक देखते हैं। कैसे स्टॉक देखते हैं, टैली में जाइएगा, बैक जाइएगा, इसके बाद स्टॉक समरी जाइएगा, आपको स्टॉक समरी दिखाई देगी, एंटर करिए, एलजी कंपनी, राइट। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप में दिख रहा होगा कि हमने एलजी कंपनी से पहले परचेस किया, कितने पीस, 50 पीस। 50 पीस कितने रुपए की थी, 6,25,000 रुपए की थी। क्या बेचा है अभी, आउटवर्ड मतलब होता है बेचना, इनवर्ड मतलब होता है खरीदना। तो हमने खरीदा है 50 पीस, बेचा एक भी नहीं है, राइट। इसके बाद हमने 50 कंप्यूटर खरीदा था, लेकिन 10 कंप्यूटर हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यहां पर आपको दिख रहा होगा -10 पीस, कितने की, 1,25,000 की। तो हमारे पास क्लोजिंग कितना बचा, 40 पीस बचा, 5 लाख रुपए का। ये आपको स्पष्ट बताता है, ओके। इनवर्ड मतलब खरीदा, आउट मतलब बेचा नहीं। अभी मैं सेल्स की एंट्री करूंगा तो यहां पर भी वो चीज आएगी, देखते हैं कैसे। तो हम जाते हैं फिर बैक, ओके। अब यहां पर हम कौन सा वाउचर चलाएंगे बेटा, अकाउंटिंग वाउचर। क्यों चलाएंगे, हमने ये 2 लाइन कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं तीसरी लाइन। मोहन को 10 कंप्यूटर 14,500 के मूल्य में बेचा, मतलब यहाँ पर कैश में बेचा है, राइट। हम चलेंगे टैली के ऊपर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले F8 प्रेस करूंगा तो सेल्स आएगा, कैश आएगा, यहाँ पर डिस्पैच डिटेल देना होता है। इसके बाद यहाँ पर सेल्स आएगा, कितने कंप्यूटर बेचा है देख लेते हैं एक बार और। आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, 10 कंप्यूटर बेचा है 14,500 के भाव से, चलो ठीक है। 10 कंप्यूटर, एक का रेट 14,500 रुपए है, एंटर किया, 1,45,000 के बेच दिया, राइट। एंड ऑफ लिस्ट किया और इसको एक्सेप्ट करा दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद क्या बोला है और देखते हैं, बेच दिया, लेकिन किसी कारणवश राम को मोहन ने 3 कंप्यूटर उसी रेट में रिफंडेबल कर दिया। अब मतलब कि राम ने बेच तो दिया अपने कस्टमर को, लेकिन कस्टमर घर गया, कुछ खराब निकल गया, तो उन्होंने बोला भाई साहब 3 कंप्यूटर अपने पकड़ो। तो जैसे ही 3 कंप्यूटर पकड़ाएगा, हम टैली में फिर एंट्री करेंगे, और जो टैली में एंट्री करेंगे वो करेंगे क्रेडिट नोट में करेंगे। यहाँ पर कैश में ले गए थे तो कैश में रिफंड भी करेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर सेल्स रिटर्न चलाएंगे, और कितने रिटर्न किया है, 3 कंप्यूटर रिटर्न किया है, नॉट एप्लीकेबल। 3 करा है उतने ही रेट में, 43,500 रुपए का रिटर्न कर दिया, एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं स्टॉक समरी में, तो डायरेक्ट बात क्लियर समझ में आएगी, ओके। चलते हैं बेटा स्टॉक समरी में, यहां से आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखो चारों एंट्री को मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना। एलजी कंपनी से हमने परचेस किया था 50 पीस 6,25,000 की, फिर कुछ पीस खराब हो गई थी तो हमने इसको रिटर्न कर दिया। कितने पीस, 10 पीस, आपको -10 दिख रहा है, कितने की, 1,25,000 की। फिर किया हुआ इनवर्ड मतलब ये खरीदने वाला सिस्टम हुआ था। अब हम अपनी दुकान से बेच रहे हैं, कितनी पीस बेच गई, 10 पीस, कितने की, 1,45,000 की, ओके। जिसमें से कि 3 पीस हमारे पास फिर रिटर्न आ गई क्योंकि खराब थी, तो टोटल पीस कितनी बची, 33 पीस बची, कितनी, 4,12,000 की। अब बात ये समझ में नहीं आई सर, 50 पीस हमने खरीदा था, कुछ बेची भी है, रिटर्न भी किए, तो 33 पीस कैसे बची, देखना। 40 पीस हमने खरीदा, अपनी दुकान में लाए, फिर 10 पीस हमने एलजी कंपनी को वापस कर दिए, तो हमारे पास कितनी बची, 40 पीस बची, राइट। फिर जब 40 पीस बची हमारे पास, तो हमने 10 पीस अपने कस्टमर को बेच दिया, तो कितनी बची, 30 पीस। लेकिन कस्टमर घर से लेके फिर हमको 3 पीस अपनी दुकान में पटक दिया, तो कितनी हो गई, 33 पीस हो गई। तो इस प्रकार ये चीज हमसे बननी चाहिए, और इसका यदि प्रिंट निकालना है तो Alt P प्रेस करो, यस करो, तो आपके सामने
ये आपकी पर्ची निकल आएगी सिस्टोमेटिक तरीके से कि कैसे हमने रिफंड किया, कैसे आया, कैसे था, कैसे नहीं था, ये सारी चीजें आपको सिस्टोमेटिक तरीके से दिखेंगी। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।